Good morning, students. Today we start the new topic of transportation, that is lymphatic system. Lymphatic system, basically this process occur in human being. Okay. In this process we discuss four topics, that is lymphatic system in detail, lymph, lymphatic vessel and function of lymph. Okay. In next slide, firstly we discuss what is lymphatic system. Means जो lymphatic system है आखिर उसमें कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं और ये क्या फंक्शन कर रहा है. ओके, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज़ सिस्टम ऑफ कैपिलरीज, वेसल एंड लिम्फ नोड. जो कैपिलरीज होती हैं सबसे पहले ही वो कहीं से भी जो, क्योंकि मेनली लिम्फ क्या होती है, टिश्यू फ्लूइड होती है, तो ये जो फ्लूइड का सेक्शन होता है ये सबसे पहले कलेक्ट करती है कैपिलरीज. कैपिलरी आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड होती है, दैट इज़ वेसल्स, मतलब वहाँ से वो आगे सर्कुलेशन करवा रही है. और जो लिम्फेटिक नोड होती है ये ज़्यादातर इंडोक्राइन ग्लैंड के पास प्रेजेंट होती है और वहाँ से उनके सिक्रीशंस को आगे बढ़ाती है. ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ स्पेशलाइज्ड टू कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड एंड carry the same to blood in the region of subclavian veins. subclavian veins एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये अपने मटेरियल्स को पोर करते हैं फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ओके, इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट इस डायग्राम के थ्रू ये शो हो रहा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे मेनली ये अपने लिम्फेटिक नोड्स को शो कर रहे हैं कि ये किस किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं. जैसे टॉन्सिल्स के पास, टॉन्सिल्स मतलब बक्कल कैविटी का सेक्शन, थाइमस ग्लैंड, मेनली थाइमस ग्लैंड जो होती है वो थायराइड ग्लैंड के नीचे की तरफ होती है, या मेनली कह लें चेस्ट के पोर्शन के पास होती है. लिम्फ नोड्स ये प्रॉपर एक नोड्स को अपने शो कर रहे हैं कि कैसे ये प्रेजेंट होती है. इसको ईजिली आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि जब आप अपनी फिस्ट बनाते हैं तो फिस्ट को आप ज़रा सा टाइट करेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे मस्टर्ड सीड के बराबर प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं, उनको लिम्फेटिक नोड्स कहा जाता है. स्प्लीन, स्प्लीन मेनली लंग्स के पीछे एक कैविटी होती है जहाँ पे डेड ब्लड सेल कलेक्ट होती है. उसके बाद ये वापस से लिम्फ नोड को शो कर रहे हैं और फिर ये बोन मैरो शो कर रहे हैं. बोन मैरो का मतलब आपको पता है बोन मैरो कहाँ होती है, ये तो सबको पता होगा कि जो हमारी बोन्स होती हैं उनके बीच में ही बोन मैरो होती है. और बोन मैरो मेनली किस लिए यूज़ होती है, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट एक और डायग्राम शो करते हैं, जिस डायग्राम में ये शो हो रहा है पर्टिकुलर ये किस तरह से कहाँ पे प्रेजेंट है. जैसे इधर वाली जो साइड है ये लिम्फेटिक डक्ट को शो कर रही कि मतलब यहाँ से वो स्टार्ट ले रहे हैं, और इधर ये लेफ़्ट की डक्ट है, मतलब ये लेफ़्ट और राइट पूरे के पूरे ये बॉडी में इस तरह से स्प्रेड हैं ताकि चीज़ों को, ये टिश्यू फ्लूइड को हर जगह पे सर्कुलेट करा सकें. अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ लिम्फ. ओके, कि अब जो हमने ये सिस्टम देखा आखिर इसमें मेनली सर्कुलेशन का काम करवा कौन रहा है, लिम्फ करवा रहा है. जैसे हम लोगों ने ब्लड के लिए पढ़ा था, ठीक, ब्लड और लिम्फ दोनों हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं जिसकी वजह से चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं. अब मेनली इसका नेचर कैसा होता है, तो फर्स्ट येलो विस्कस फ्लूइड, थोड़े से येलोइश दिखाई देते हैं और सेमी सॉलिड के फॉर्म में होते हैं. इसके बाद ये बनता किससे है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड बाय स्पेशल लिम्फ कैपिलरीज फॉर पैसेज इनटू विनस ब्लड. अब मेनली ये क्या है, जब आर्टरी से कैपिलरी में ब्लड ट्रांसफ़र होता है तो जो आर्टरी होती है उसके पास ल्यूमन थिक होता है और कैपिलरी के पास जो ल्यूमन होता है वो थिन होता है, जिसकी वजह से जब फोर्सली वो ब्लड कैपिलरी में जाता है तो कुछ ब्लड का पोर्शन वहाँ से रिलीज़ हो जाता है टिश्यू के पास. इसी जो ये ब्लड पास हुआ उसी को कहते हैं लिम्फ. ओके, इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इट डज़ नॉट कंटेन आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, क्योंकि ये वहाँ पे फिल्टर्ड पार्ट होता है ब्लड का, इसलिए यहाँ पे आरबीसी और प्लेटलेट नहीं होती.
और बेसिकली यहाँ पे केवल प्रेजेंट क्या होता है, कुछ लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट जो WBC का पार्ट होता है, और प्लाज्मा का पार्ट होता है, जिसमें प्लाज्मा में पता है कि 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होता है कि मेनली ये स्पेशलाइज्ड किस लिए है, मेनली ये स्पेशलाइज्ड होती है टिश्यू सिक्रीशन को कलेक्ट करने के लिए, विच कैन नॉट पास डायरेक्टली इनटू ब्लड। जो चीज़ें डायरेक्टली ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो पाती हैं उनको ये टिश्यू से कलेक्ट करता है और वहाँ पे इसको वापस भेजता है ताकि ये चीज़ें डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकें। ओके, इसके बाद हम लोगों को अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, जिसमें है फंक्शन ऑफ लिम्फ, कि मेनली लिम्फ का फंक्शन क्या होता है। जैसे 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज़ कॉल्ड मिडिल मैन। क्यों मिडिल मैन कहा जाता है, क्योंकि मेनली ये एक ऐसा होता है कि लिम्फ फंक्शन एज मिडिल मैन दैट एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। क्योंकि अभी आपको बताया कि ये एक ऐसी जगह से फिल्टर होके आता है कैपिलरी के पास से, कि अगर बहुत सी चीज़ें जो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होती ये उसका ट्रांसफ़र करवाता है, इसलिए इसको मिडिल मैन कहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि मेनली continues to decrease due to filtration of blood plasma from blood capillaries, इसलिए lymph collect the same and puts it back into blood। जितना मटेरियल वहाँ से लेके जाता है फिर उतने मटेरियल को वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है टिश्यू सिक्रीशंस। मेनली जो ये लिम्फ होता है वो उस जगह पे, अभी आपको इसके नोट्स दिखाए थे कि कहाँ कहाँ पे ये कनेक्टेड होता है। तो जो हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं और जो टिश्यू के अदर सिक्रीशंस होते हैं वो पहले लिम्फ में पोर्ड होते हैं और उसके बाद ये ब्लड में ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए ये मेनली मिडिल मैन भी है और ये टिश्यू का सिक्रीशन ब्लड के पास पहुंचा रहा है ताकि ब्लड इसको सर्कुलेट करवा सके। अब नेक्स्ट चीज़ आई फैट। तो मेनली जो लिम्फ होती है वो डाइजेस्टेड फैट को कलेक्ट करती है एलिमेंट्री कैनाल से और फिर इसको ब्लड में पोर करती है ताकि ये ब्लड उसको उस जगह पे पहुंचा सके। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि फ़ैट का डाइजेशन सबसे पहले मेनली कौन कराता है, बाइल जूस कराती है, इमल्सीफाई कराती है और फिर जब एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है तो ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो लेकिन डायरेक्टली ब्लड में नहीं आता है, सबसे पहले जो डाइजेस्टेड फैट होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल से लिम्फ पिक करता है और पिक करने के बाद ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। नाउ वेस्ट, वेस्ट का मतलब जितनी भी टिश्यू के पास वेस्ट मटेरियल होते हैं फर्स्टली वो लिम्फ के पास ट्रांसफ़र होते हैं और उसके बाद वो ब्लड के पास जाते हैं ताकि अगर उनका फिल्ट्रेशन करना है या उनका प्यूरिफिकेशन है तो उस हिसाब से चीज़ों को वहाँ भेजा जा सके। लास्ट होता है इम्पॉर्टेंट फंक्शन जर्म्स। तो जर्म्स में ये कैसे वर्क कर रहा है, तो जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं किसके लिए, टू अट्रैक्ट एंड लोकलाइज जर्म। मतलब वो ऐसी होती हैं कि कोई भी जर्म अगर बॉडी में एंटर किया तो सबसे पहले ये उसको लोकलाइज करती हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई करती हैं वो कहाँ पे है और उसको अट्रैक्ट करती हैं। क्यों ऐसा कर पाती हैं, क्योंकि अभी आपको बताया इसके पास होती है लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट WBC का एक पार्ट है और WBC को कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ ब्लड, इसलिए ये सबसे बड़ा काम लिम्फोसाइट कर पा रही है। ओके, तो जैसे ही ये उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसको लिम्फ नोड्स के थ्रू मेनली जैसे जर्म्स आर टेकन टू लिम्फ नोड्स फॉर डिस्ट्रक्शन, उसको वहाँ से कैरी करना और उसको डिस्ट्रक्ट करना ताकि वो बॉडी में इन्फेक्शन न कर सके। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।